दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजू मिश्रा आपकी सेवा में पेश हूँ। आज हम चर्चा करेंगे करेंसी, मुद्रा। हमारे देश में कितनी तरह की मुद्राएं चल रही हैं? क्या सभी वैध मुद्रा है? क्या सभी मुद्रा के विषय में हर आदमी को जानकारी है? तमाम बातें आज करते हैं और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अपने स्वयं की लड़ाई के लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करे। अधिकतर आप लोगों ने जो सुना, तमाम लोग अपने अपने अनुसार बताते हैं कि ये असली रुपए है, ये नकली रुपए है, ये डिजिट है, ये है, सारी चीजें। लेकिन असल में कितने प्रकार की ये कोई नहीं बताता, जबकि हमें ये समझने की अति आवश्यकता है। और वो इसलिए है क्यों है ये सारी चीजें। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में लगभग 9 तरह की मुद्राएं चल रही हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 9 प्रकार की एक मुद्रा का नाम के साथ आपको बताएंगे। तो आपको बताऊं कि हमारे देश में अधिकतर लोगों को 2 मुद्रा का जानकारी है। पहला, जो हमारे आपके जेब में बैंक नोट है, जिसे हम पेपर करेंसी कहते हैं। दूसरा, आपने सिक्के देखे होंगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 पैसे, 50 पैसे आदि। तीसरा, आपने कोई मुद्रा देखा है तो जरूर कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन धरातल में क्या है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब जो वर्तमान समय में मुद्रा का फर्जीवाड़ा कहें या ये कहें कि धोखा कहें या ये कहें कि भ्रम, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो हम वर्तमान में चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के नाम पर भ्रम और धोखा है। ये इसलिए कह रहा हूं कि यही हमें आपको दिया जाता है और उसी के ऊपर इर्द गिर्द सारा सिस्टम चल रहा है। उस मुद्रा का नाम है फिएट करेंसी, FIAT, फिएट करेंसी। यह सरकार द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक मुद्रा है। जिसका मूल्य किसी भौतिक वस्तु में नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि, बल्कि सरकार के विश्वास और प्राधिकार पर आधारित होता है।
और मजे की बात यह है कि इस मुद्रा का कोई कानून नहीं। अगर ये भौतिक नहीं है तो विश्वास के रूप में है तो भी इसका एक कानून होना चाहिए, लेकिन कोई कानून नहीं है। फिएट करेंसी एक्ट नामक कोई कानून नहीं है और फिएट करेंसी एक्ट जैसी कोई बीमारी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक कैंसर से भी बड़ी भयंकर बीमारी है, जो वर्तमान में पहले मजदूर, गरीब, किसान को टारगेट करने के लिए काम में लिया गया। अब व्यापारी वर्ग टारगेट पे हैं, बिजनेसमैन टारगेट पे हैं और ये मुद्रा 99% सिर्फ और सिर्फ लोन में यानी कर्ज के रूप में दिया जाता है। आप लोगों ने बहुत पीछे हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें मैंने डिजिट 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 कहा था। अब इसके अतिरिक्त आजकल एक और मुद्रा का जोरों पे खुमारी। अधिकतर आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यह एक डिजिटल है और इसका कोई भौतिक रूप नहीं है। पीछे मैंने लाइव में इसका आविष्कारक वगैरह सब बता दिया था, लेकिन धरातल पे न इसका कोई भौतिक रूप है न भौतिक पहचान है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आपको फोटोज वगैरह तो इमेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी से कहें कि भाई आपके पास कोई एक क्रिप्टो करेंसी है तो मुझे दिखा दे, तो कोई नहीं दिखा सकता। लेकिन लोग उस क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं और कुछ लोग तो ज़्यादा पैसे लगा के क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, लेकिन बेचते टाइम जब खरीदार नहीं मिलता तो वो किसी न किसी तरीके से अपने किसी जानकार को ही चेप करके अपने पैसे खरा कर देते। ये तो काम है क्रिप्टो करेंसी का। यह कोई वर्चुअल मुद्रा नहीं, सॉरी, यानी भौतिक रूप में। और यह जो है ब्लॉकचेन में तकनीक पर आधारित है। ब्लॉकचेन का मतलब है एक टीम दूसरी टीम को दे रही है या कोई समुदाय किसी समुदाय को दे रहा है। इस तरीके से ये चलन में है और बहुत जोरों से चलन में है। अब आपको एक मुद्रा के विषय में बताते हैं जो आपने नाम नहीं सुना होगा। उसका नाम है कमोडिटी करेंसी। यह सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। इसका जो आधार है वो भौतिक रूप में सोना या चांदी से, जिसे आप मुहर या सिक्का के नाम से संबोधित करते हैं। और यह जो है इसका प्रतिदिन रेट बढ़ता है, घटता नहीं। कभी रेयर टाइम पे कभी घट जाता है। जैसे आज अगर आप देखते हैं मार्केट में तो सोना लगभग लाख रुपए के आसपास है प्रत्येक 10 ग्राम, और चांदी लगभग 65 से 80 हजार के रेट में किलो के हिसाब से। इसके साथ साथ आपको बताएं
एक होता है रिप्रेजेंटेटिव करेंसी, जिसे कहते हैं प्रतिनिधि मुद्रा। यह वो करेंसी है जो किसी भौतिक मुद्रा जैसे सोना चांदी आदि को का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब है कि दर्शाती है और उसके अनुसार लेन देन किया जाता है। जैसे आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है और आज 1 लाख का है। अब कहीं आप जाएंगे तो 10 ग्राम गोल्ड को दे करके लाख रुपए का तो सामान लेंगे नहीं, या किसी दुकानदार को आप देंगे तो वो कहेगा भाई हमें तो पैसे चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और क्या पता असली है कि नकली है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो उसे किसी सोनार के पास लेके जाएंगे या किसी आप बैंक में जाएंगे, यानी जो उस गोल्ड का प्रतिनिधित्व करता होगा उसके पास आप जाएंगे और उसे पैसे ला करके आप अपने इस्तेमाल में लेंगे। अब आते हैं जो आज के जनरेशन के लिए एक वरदान सा साबित हो रहा है, जबकि यह वरदान उनके भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है, वो है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद आकृति या आकार है। यह केवल और केवल एक आंकड़ा जैसे चलता रहेगा। तो इसके अनुसार ये काम करता रहेगा। यानी आपने अपने मोबाइल से पेटीएम गूगल पे कर दिया 500 रुपये, उसका कोई आकार नहीं है। जिसके मोबाइल में चला गया उसके पास कोई आकार नहीं है, भौतिक में उसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, ये है कि आप उससे अपना लेन देन कर रहे हैं, लेकिन आपका भविष्य समाप्त के ऊपर है। और यह मुद्रा जो है, यह CBDC सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का कब रूप ले लेगी आपको और हमें पता ही नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अब 6 नंबर पे आए तो आता है पेपर करेंसी, यानी बैंक नोट जो हमारे आपके जेब में है। जिसे हम आप लेके चल रहे हैं। और 7 नंबर पे अगर आए तो आपको वही सिक्के मिलेंगे जो लोहे के, आजकल स्टील के, लोहे के आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद एक और मुद्रा है, वो है स्थानीय मुद्रा, 8 नंबर। अब स्थानीय मुद्रा का सिस्टम भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। स्थानीय मुद्रा कुछ विशेष समुदाय होते हैं, संगठन होते हैं, समुदाय होते हैं, या यूं कहें कुछ धार्मिक संस्थान होते हैं, जिसे हम टोकन कहते हैं। कि आप अपना पैसा देते हैं, जैसे 100 रुपये आपने दिया तो 100 रुपये का आपको टोकन मिल गया। आप उस स्थान से आप 100 रुपये की परचेसिंग कर सकते हैं। तो जो ये 8 तरह का लेन देन है, अब अगर हम बात करें तो इस 8 मुद्राओं का हकीकत में धरातल पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे आप मुक्त हो सके। मुक्त होने का मतलब है कि कर्ज से मुक्त,
99% लोन जो है आपको फिएट करेंसी के माध्यम से मिलता है, जो डिजिट के रूप में आपके अकाउंट में आता है, और आप और हम उसी को कर्ज और उसी को रुपया समझ करके कर्जदार बन जाते हैं। लेकिन हमारे आपके द्वारा कमाई गई गाढ़ी कमाई का जो संपत्ति है वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती मतलब बैंक ले जाता है। पहले उसके दस्तावेज लेगा, उसके बाद दस्तावेज लेने के बाद आपसे हस्ताक्षर करवाएगा, सिग्नेचर करवाएगा। सिग्नेचर कराने के बाद आपको उलझाएगा, आप उलझोगे। उलझने के बाद आपको बेघर करेगा। बेघर करने के बाद किसी को बेचेगा, और बेचने के बाद वो अपना धन इकट्ठा कर लेगा। तो मरा कौन? आप। मरे क्यों? विश्वास किया, और विश्वास के साथ साथ आपने क्या किया? अपने जेहन में गलत फहमी पाली कि मुझे इतना किया, कमा कमा के बच्चों की रोटी काटी, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपना पेट काटा, मजदूरी की, मेहनत की, लेकिन फिर भी आप अपनी संपत्ति को इनके जाल से नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने लोन लिया, लेकिन कोई पूछे तो सही कि बैंक ने हमें लोन के बदले में क्या दिया? यह कोई नहीं बताता, और न कोई पूछे, क्योंकि जब वो सवाल पूछेगा तो हमारा जवाब होगा कि बैंक ने हमें लोन में धोखा दिया। अब धोखा कैसे दिया यह तो हम बताएंगे कि धोखा कैसे दिया। बैंक ने रुपया दिया तो बात करिए, धोखा दिया तो बताए कि रुपया कैसे दिया। अगर बैंक ने हमें धोखा नहीं दिया तो बैंक का दायित्व तो बनता है कि वो बताए कि हमें रुपया कैसे दिया, और अगर रुपया नहीं दिया तो धोखा कैसे दिया वो हम बताएंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जब आप शिकायत लेकर के किसी भी डीएम के पास जाते हैं, पुलिस कप्तान यानी एसपी के पास जाते हैं, थाना प्रभारी यानी एसएचओ के पास जाते हैं, एएसआई यानी आपका आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि आखिर आपने बैंक से लोन लिया न? और हम कह देते हैं कि हाँ जी हमने लिया, लेकिन न वो हमसे ये पूछें कि लोन में आपको क्या मिला, और न हम उनको ये बताएं कि लोन में हमें क्या मिला। जबकि हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनसे पूछें कि जी हमने कब आपको मना किया कि हमने लोन नहीं लिया। हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने लोन लिया, लेकिन आप ये तो पूछिए हमसे या बैंक से कि बैंक ने हमें लोन में क्या दिया, और जो दिया उसका प्रमाण दे दे। बस इतनी सी तो बात है। और या फिर हमसे पूछिए कि बैंक ने हमें क्या दिया, धोखा दिया तो उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ, वो प्रमाण दीजिए और कार्रवाई कीजिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि रटा रटाया जवाब हम ये देते हैं कि भाई बैंक ने हमें जो दिया, फर्जी करेंसी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। इन बातों में कुछ नहीं है। आपको किसी के बताए हुए पॉइंट नहीं, आपको अपने विवेक से बात करना है। तथ्यवर बात कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, प्रत्येक बिंदु पर बात कीजिए और स्पष्टीकरण के साथ बात कीजिए।
तब जा कर के आप इन यहूदियों से लड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आप सभी को मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप जब भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएं तो उनके सामने एक ही चीज रखें कि जब मैंने मना नहीं किया कि बैंक ने हमें लोन नहीं दिया और हमने लोन नहीं लिया, बैंक ने हमें लोन दिया और हमने लोन लिया, लेकिन जिस लिए हमारा इनका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अनुसार बैंक ने हमें वो चीज नहीं दिया, बदले में बैंक ने हमें धोखा दिया। और अगर बैंक ने रुपया दिया है तो वो रुपया हमें दिखाई कहाँ दिया है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करें। आज का लाइव में उम्मीद करता हूँ जितनी बातें बताया ये आप अपने विवेक के अनुसार इसकी विवेचना करेंगे और अपनी कुर्क की गई संपत्ति को बचाने में कामयाब होंगे। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रत्येक कर्जदार इस कर्ज रूपी जाल से जल्द निकले। आप लोगों की सेवा के लिए किसान मजदूर जागृति मंच सदैव तत्पर है। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो ये काफिला बढ़ते जा रहा है, यह वाकई काबिल तारीफ है। और आप लोग जिस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं, यह बता रहा है कि आप सभी कितने दिल से हमें सहयोग कर रहे हैं। और मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं किस हद तक आप लोगों के दर्द को समझते हुए अपने दायित्व को अपना सबसे बेहतर देने का प्रयत्न सदैव जारी रखूंगा। आप जब चाहें हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.kmjm.in पे आप जाएं, विजिट करें, देखें, समझें, संपर्क करें। और यदि आपको वेबसाइट से नहीं संपर्क कर पाते हैं तो हमने एक नंबर जारी किया हुआ है 94 684 77 951, यानी 9468477951। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉलिंग सुविधा नहीं उपलब्ध है क्योंकि यह सिस्टम जनरेटेड नंबर है। इस पे केवल आपका व्हाट्सएप मैसेज ही आ सकता है, कॉल नहीं हो सकती। और इस पर आप अगर कॉल करते रहेंगे तो ये सिर्फ घंटी बजता रहेगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से आपकी जितनी हो सकती है उतनी मदद की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।